वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एक नई टीजीटी भर्ती की। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कोई ज़्यादा मौके मिल नहीं रहे हैं, स्पेशली शिक्षक भर्तियों के क्षेत्र में। तो जहां पर भी मौके मिल रहे हैं आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बेहतरीन भर्ती है और ये भर्ती आई है दिल्ली में। DSSB द्वारा इसका परीक्षा कराया जाएगा। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 5118 पदों पर ये विज्ञापन है और बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी लोगों के लिए। बिहार में आपने देखा लगातार भर्तियां आई, बहुत सारे यूपी के छात्रों का भी नौकरी बिहार में लगा, लेकिन जो लोग रह गए या जो लोग उससे बेहतर की उम्मीद कर रहे थे, तो देश की राजधानी में आपको रहने का मौका मिलेगा। एक प्रतिष्ठित संस्था में आप काम करेंगे। सैलरी जो होती है दिल्ली की किसी भी विभाग की भर्ती हो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर HRA DA वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है NCR की वजह से। तो कहने का मतलब है कि आप लोग यहाँ पर आवेदन जरूर करें यदि आप एलिजिबल हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और DSSB TGT की भर्ती है। पदों की बात करें कि किन किन विषयों की भर्ती है, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन जिस फील्ड से होगा आप उसी विषय से आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों TGT मैथ्स है, ठीक है। जो भर्ती है ये दो अलग अलग विभागों में है। DOE यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, यहीं पर ज़्यादा पद हैं, और NDMC न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, यहाँ पर पद कम है लेकिन हैं पद, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के पद हैं, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर पदों की संख्या भी आपको दिख जाएगा। TGT मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और लैंग्वेज में आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, साथ ही साथ यहाँ पर ड्राइंग टीचर की भी वैकेंसी है, ठीक है। 5000 से अधिक पद हैं। योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका संबंधित विषय से होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपका जो विषय है यानी जिस विषय से भर्ती आई है उसी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो आपका विषय ग्रेजुएशन में 2 साल तक भी है तो चल जाएगा। DSSB में यही तो खास बात है, एक विषय ग्रेजुएशन में 2 साल तक आपने पढ़ा है तो आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपका उस फील्ड से ग्रेजुएशन है, उस विषय की भर्ती है। इसी के साथ साथ आपका BEd होना चाहिए। BEd बिल्कुल आपका कंपलसरी है। यहाँ पर DLED या BTC JBT वगैरह यानी 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं चलता है, ठीक। TGT है तो BEd कंपलसरी है, और CTET का पेपर 2 आप पास होने चाहिए, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। UP टेट या अदर किसी भी स्टेट का आपने टेट पास किया है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। CTET पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन, BEd, CTET पेपर 2 सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। अपीयरिंग अलाउ नहीं होता है। फॉर्म भरा जाएगा 8 फरवरी से, लास्ट डेट होगी 8 मार्च, ठीक है। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी DSSB ने जारी कर दिया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट जल्द आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम 21 जनवरी वाला CTET देने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर मौका मिलेगा या नहीं। तो आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होना है, ठीक है। रिजल्ट आपका फरवरी में आ जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 मार्च, तो उससे पहले तो आप एलिजिबल हो ही जाएंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक मांगी जाती है। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप यदि एलिजिबल हो जाते हैं, आपके सभी रिजल्ट आ जाएं, यानी ग्रेजुएशन, BEd, CTET सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट को लेकर भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं, क्योंकि DSSB TGT में एज को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। अब एग्जैक्टली इस बार का 2024 वाले का चीज़ें डिटेल नोटिफिकेशन के साथ क्लियर होगा, लेकिन जो पहले का रिकॉर्ड रहा है, पहले के जो क्राइटेरिया रहे उस पर बात करते हैं। तो UR मेल का जो एज में लिमिट है यहाँ पर वो 32 साल है, और UR फीमेल का 40 साल है। तो सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 32 साल तक अधिकतम आयु की आपकी सीमा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और महिला के लिए है 40 साल। अब अपर एज लिमिट में छूट भी मिलता है, लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी को ही मिलेगा। अदर स्टेट वाले छात्र UR में ही फाइट करेंगे, सामान्य वर्ग में ही आपकी गिनती होगी, तो 32 और 40 वाला ही क्राइटेरिया आपके लिए रहेगा। बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए देख सकते हैं कि आयु में कितनी छूट मिलेगी। तो SC ST को 5 साल का छूट है, OBC को 3 साल का छूट है, PWD को 10 साल का छूट है। बाकी कॉम्बिनेशन के साथ भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ये पुराना वाला स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, बाकी जब नया आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे ही, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी, बाकी आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। काफ़ी समय के बाद एक भर्ती आई है DSSB के द्वारा TGT का, वो भी अच्छे खासे पदों पर, ठीक है।
और DSSB द्वारा PRT की भी भर्ती भविष्य में देखने को मिलेगी, ऐसी सूचना निकल कर आ गई है। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो इसमें DLED और CTET पेपर 1 मांगा जाएगा। PRT में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता नहीं है, 12th DLED या ग्रेजुएशन प्लस DLED है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर कहेंगे तो मैं अलग से पूरा एक वीडियो बना दूंगा एक एक सब्जेक्ट का, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।